नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी की जिन्हें काफी कम उम्र में ही अपने भारत देश के लिए शहीद होना पड़ा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भगत सिंह की, जो एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब के लायलपुर जिले के बंगा नामक एक छोटे से गांव में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। उनका जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ था जिसका भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ क्रांतिकारी गतिविधियों का समृद्ध इतिहास था। छोटी उम्र से ही वे अपने पिता और चाचाओं से प्रभावित थे, जो स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से शामिल थे। वह देशभक्ति की प्रबल भावना और भारत को ब्रिटिश उत्पीड़न से मुक्त देखने की इच्छा के साथ बड़े हुए। भगत सिंह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सबसे प्रमुख क्रांतिकारियों में से एक बन गए, जिन्हें उनके साहस, समर्पण और बलिदान के लिए जाना जाता है। भगत सिंह के परिवार के बारे में बात करें तो उनके पिता का नाम किशन सिंह और माता का नाम विद्यावती था। वे एक सिख परिवार से थे, जिसका राजनीतिक और सामाजिक आंदोलनों में सक्रिय भागीदारी का इतिहास रहा था। भगत सिंह के दो छोटे भाई थे, कुलबीर सिंह और राजिंदर सिंह। राजनीतिक रूप से सक्रिय परिवार में पले बढ़े भगत सिंह बचपन से ही राष्ट्रवादी विचारों से परिचित थे। उनके पिता किशन सिंह एक समर्पित स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने युवा भगत की विचारधारा को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके अलावा जलियांवाला बाग हत्याकांड, ब्रिटिश सेना द्वारा शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हिंसा का एक अंधाधुंध कृत्य, ने भगत सिंह की मान्यताओं को गहराई से प्रभावित किया। इस अत्याचार को देखने से उनमें ब्रिटिश उत्पीड़न के खिलाफ लड़ने की इच्छा जागृत हुई और उन्हें अपना जीवन क्रांति के लिए समर्पित करने की प्रेरणा मिली। भगत सिंह की क्रांतिकारी गतिविधियां उनकी 20वीं की उम्र में शुरू हुईं, जब वे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन (HSRA) नामक एक कट्टरपंथी युवा संगठन में शामिल हो गए। उन्होंने एसोसिएशन की गतिविधियों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें ब्रिटिश सरकार के खिलाफ हिंसक विरोध प्रदर्शन शामिल थे। भगत सिंह द्वारा किए गए विद्रोह के सबसे उल्लेखनीय कार्यों में से एक 1929 में दिल्ली में केंद्रीय विधान सभा पर बमबारी थी। इस अधिनियम का उद्देश्य दमनकारी कानूनों और नीतियों का विरोध करना और स्वतंत्रता के संघर्ष की ओर ध्यान आकर्षित करना था। सिंह को उनके साथी क्रांतिकारियों के साथ गिरफ्तार किया गया और 1928 में एक ब्रिटिश पुलिस अधिकारी की हत्या का आरोप लगाया गया। अपने मुकदमे के दौरान उन्होंने ब्रिटिश अधिकारियों से दया मांगने से इनकार करते हुए स्वतंत्रता और समाजवाद पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए अदालत कक्ष का उपयोग एक मंच के रूप में किया। उनकी रिहाई के लिए तीव्र राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विरोध के बावजूद भगत सिंह और उनके साथियों को मौत की सजा सुनाई गई। 23 मार्च 1931 को 23 वर्ष की आयु में वे स्वतंत्रता संग्राम में बलिदान और वीरता के प्रतीक बनकर शहीद हो गए। शहीद भगत सिंह भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सबसे प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानियों में से एक हैं। अपने निडर रवैये और क्रांतिकारी विचारों के लिए जाने जाने वाले वे ब्रिटिश उपनिवेशवाद के खिलाफ प्रतिरोध के प्रतीक बन गए। उनका जीवन, हालांकि दुखद रूप से छोटा था, लेकिन भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई के इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ गया। 23 मार्च 1931 की आयु में वे स्वतंत्रता संग्राम में बलिदान और वीरता के प्रतीक बनकर शहीद हो गए। 1931 में भगत सिंह की फांसी के बाद उनके परिवार को ब्रिटिश अधिकारियों की ओर से भारी कठिनाइयों और उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। उन पर लगातार निगरानी और उत्पीड़न किया गया। भगत सिंह के पिता किशन सिंह को उनके बेटे की गतिविधियों के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया और कई साल जेल में बिताने पड़े। भगत सिंह के छोटे भाई कुलबीर सिंह ने भी स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से भाग लिया। वे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हो गए और स्वतंत्रता के लिए अपने प्रयास जारी रखे।
हालांकि 1983 में उनका निधन हो गया। भगत सिंह को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में उनके अपार योगदान के लिए याद किया जाता है। हालांकि उन्हें कम उम्र में ही फांसी दे दी गई थी, लेकिन उनके लेख और भाषण आज भी पीढ़ियों को प्रेरित करते हैं। भगत सिंह से जुड़ी कुछ उल्लेखनीय पुस्तकें इस प्रकार हैं। मैं नास्तिक क्यों हूँ? यह सिंह के सबसे प्रसिद्ध लेखों में से एक है। यह एक निबंध है जिसमें उन्होंने धर्म पर अपने विचार और नास्तिक बनने के कारणों के बारे में बताया है। यह निबंध उनके दार्शनिक और वैचारिक विश्वासों के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। जेल नोटबुक और अन्य लेखन। यह पुस्तक भगत सिंह द्वारा जेल में लिखे गए लेखों का संकलन है। इसमें उनकी डायरी प्रविष्टियां, पत्र और कारावास के दौरान लिखे गए निबंध शामिल हैं। यह जेल में बिताए गए समय के दौरान उनके विचारों, संघर्षों और आदर्शों की एक झलक प्रदान करता है। भगत सिंह, भारत के अमर क्रांतिकारी। यह पुस्तक भगत सिंह के जीवन और स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करती है। यह उनकी विचारधारा, उनकी क्रांतिकारी गतिविधियों और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन पर उनके प्रभाव पर प्रकाश डालती है। भगत सिंह, द इटर्नल रिबेल। यह जीवनी सिंह के जीवन और समय की पड़ताल करती है, जिसमें उनके शुरुआती वर्षों, राजनीतिक जागृति, क्रांतिकारी गतिविधियों और उनके मुकदमे और फांसी पर प्रकाश डाला गया है। यह उनकी प्रेरणाओं और उस समय के सामाजिक राजनीतिक माहौल पर प्रकाश डालती है। अमर क्रांतिकारी की जीवनी। यह पुस्तक सिंह के जीवन और स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान का विस्तृत विवरण प्रदान करती है। इसमें क्रांतिकारी की व्यापक जीवनी प्रस्तुत करने के लिए किस्से, साक्षात्कार और ऐतिहासिक दस्तावेज शामिल हैं। अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ कही गई कुछ बातें जो आपको प्रेरणा देगी इस प्रकार हैं। वे मुझे मार सकते हैं, लेकिन वे मेरे विचारों को नहीं मार सकते। वे मेरे शरीर को कुचल सकते हैं, लेकिन वे मेरी आत्मा को नहीं कुचल पाएंगे। राख का हर छोटा अणु मेरी गर्मी से गतिमान है। मैं इतना पागल हूँ कि जेल में भी आजाद हूँ। क्रांति में जरूरी नहीं कि खूनी संघर्ष शामिल हो। यह बम और पिस्तौल का पंथ नहीं था। जिंदगी तो अपने दम पर ही जीती है, दूसरे के कंधे पर तो सिर्फ जनाजे उठते हैं। यदि बहरों को सुनना है तो आवाज बहुत तेज होनी चाहिए। प्रेमी, पागल और कवि एक ही चीज से बने होते हैं। कानून की पवित्रता तभी तक कायम रह सकती है जब तक वह लोगों की इच्छा की अभिव्यक्ति हो। हमारा ये ऑडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में लिखें और इसी तरह की रोचक जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए गए सभी ऑडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। हमारे चैनल को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।